नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की रात 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया। इसके पीछे दलील थी कि आतंकी फंडिंग पर शिकंजा कसेगा, जाली नोटों पर लगाम लगेगी, साथ ही काले धन पर ग्रहण लगेगा। 9 नवंबर से नोटबंदी लागू हो गई। 10 नवंबर से देश भर में शुरू हो गया बैंकों के बाहर लाइन लगने का दौर, जबकि 11 नवंबर से एटीएम के बाहर लगभग कभी न खत्म होने वाली कतार सी भी लगी रहती। नोटबंदी का यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव दूर नहीं, महीने भर में इन चुनावों की अधिसूचना भी जारी होने वाली है। मायावती का आरोप है कि प्रधानमंत्री का यह फैसला उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए हुआ। मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अपना इंतजाम कर लिया और उसके बाद ही पुराने नोटों पर पाबंदी का ऐलान किया गया। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखकर नोटबंदी का यह फैसला लिया गया? ऐसे ही कई सवाल हैं जो नोटबंदी के उपजे हालात में लोगों की चर्चाओं के बीच आ रहे हैं। उन लोगों के बीच भी इन सवालों पर चर्चा हो रही है जो नए नोट निकालने के लिए एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों का हिस्सा बने। आपके पसंदीदा चैनल एपीएन ने सोचा कि क्यों ना एटीएम की इस लाइन में लगे लोगों का मूड भांपा जाए, उनसे नोटबंदी पर रायशुमारी की जाए, साथ लगे हाथ यूपी चुनाव पर रायशुमारी भी करवा ली जाए। हमने कतार में खड़े लोगों के बीच अपने 5 सवालों को सेट किया, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया है, क्या नोटबंदी के इंतजाम कमजोर हैं, क्या चुनावों के मद्देनजर हुआ है ये फैसला। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश की कि यूपी में अगर अभी चुनाव हुए तो क्या बीजेपी जीतेगी। एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन बनेगा। हमारे तमाम सवाल वही हैं जो एटीएम पर लाइन में लगी जनता के जहन में भी उभर रहे हैं और जिन पर लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। तो आइए अगले आधे घंटे में हम नोटबंदी के साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी मिजाज को भांपने की कोशिश भी करते हैं। और चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश का दिल कहे जाने वाले राजधानी लखनऊ में एपीएन के ओपिनियन पोल में जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है। हमने लोगों से पूछा कि मोदी जी ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया है, तो हम आपको बताते हैं कि राजधानी की जनता ने क्या कुछ जवाब दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने जब सवाल किया उत्तर प्रदेश की आम जनता से कि मोदी जी ने नोटबंदी करके क्या अच्छा काम किया है, 52% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। यानी आधे से ज्यादा लोगों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कवायद काफी कारगर साबित हो सकती है। साथ ही 20% लोगों ने ना में जवाब दिया, जबकि 20% लोगों को ऐसा लगता है कि वक्त का इंतजार करना होगा, यानी कि आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि प्रधानमंत्री का यह फैसला आखिर कैसा हो सकता है। जबकि 8% लोग ऐसे हैं जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें इस फैसले के बारे में वो अपनी राय नहीं देना चाहते, उन्हें नहीं पता कि ये फैसला बेहतर है या फिर नहीं। यह हमने राजधानी लखनऊ के लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है नोटबंदी के फैसले के बाद। खासतौर पर राजधानी लखनऊ के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। हमने अपने दर्शकों को प्रतिक्रिया दिखाने की कोशिश की कि लोगों की क्या राय है। अगर हाल ही में चुनाव होते हैं तो उसको लेकर भी हमने सवाल किए हैं। हमने लखनऊ में एपीएन के ओपिनियन पोल में जनता की राय जाननी चाहिए और जनता की राय क्या रही वो आपके सामने है। 52% लोग हैं जिन्होंने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 20% लोगों ने ना में जवाब दिया, जबकि 20% लोगों को ये लगता है कि आखिर वक्त का इंतजार करना होगा और तब पता चल पाएगा कि ये फैसला ठीक है या फिर नहीं। जबकि 8% लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस फैसले को लेकर वो कुछ बता नहीं सकते। वही नोटबंदी के लिए इंतजाम क्या कमजोर हैं, इसको लेकर भी हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। 75% लोगों का यह कहना है कि जो नोटबंदी के इंतजाम किए गए हैं वो बेहद कमजोर हैं, जबकि 20% लोगों को लगता है कि नहीं, इंतजाम सरकार की तरफ से पर्याप्त किए जा रहे हैं। जबकि 5% लोग ऐसे भी हैं राजधानी लखनऊ के जिन्हें ये लगता है कि सरकार जो भी इंतजाम कर रही है वो पर्याप्त है। जबकि इस पर कोई भी प्रतिक्रिया ना देने वालों की संख्या जो नगण्य रही, यानी कि 0% लोग रहे। साथ ही हमने एक और सवाल किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर क्या यह फैसला किया गया। इस पर राजधानी लखनऊ के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही ये भी हम आपको बताते हैं। 50% लोग, तकरीबन आधी जनता राजधानी लखनऊ की मानती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया, जबकि 30% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला नहीं किया गया। और 7% लोग ऐसे हैं
जो ये मानते हैं कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ है, जबकि 13% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि वो इस मसले पर कुछ भी बता नहीं सकते हैं। हमने कई सवाल दागने की कोशिश की है राजधानी लखनऊ की जनता से कि आखिर नोटबंदी के चलते जो भी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है, साथ ही इसका प्रभाव क्या आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा, इस पर हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। तो लोगों का यही कहना है कि नोटबंदी का फैसला तो ठीक है, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है, ये लोगों को उन्होंने ये स्वीकार किया है। वहीं हम लगातार ओपिनियन पोल के माध्यम से लोगों की प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करते नजर आए हैं कि आखिर जनता क्या कुछ मानती है नोटबंदी के फैसले को लेकर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया है? लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानी है एपीएन के ओपिनियन पोल में। साथ ही राजधानी की जनता क्या कुछ सोचती है, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश हमने की है। क्या कुछ राय निकलकर सामने आई, ये आपको सुनाते हैं। नोटबंदी के फैसले को केंद्र सरकार ऐतिहासिक फैसला बता रही है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से टीवी की सुर्खियों में नोटबंदी को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने एक नया माहौल बनाया है। इस वक्त हम एसबीआई स्टेट बैंक लखनऊ में एक शाखा के बाहर हैं और सुबह से ही लोग यहां पर लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में बदलाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले जो ये नोटबंदी का फैसला आया है उसके बाद क्या लोग सोचते हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एपीएन एक ओपिनियन पोल चला रहा है कि आने वाले चुनाव में लोग क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। सर एक बात ये बताइए कि जैसे कि जो चल नहीं पाता है तो वो भी आगे बैंक में लाइन लगेगा? नहीं, विकलांगों के लिए अलग लाइन है। नहीं, विकलांगों के जो चल नहीं पाता है बिल्कुल ही, तो वो भी आगे यहाँ लाइन लगेगा। जैसे कि अभी बहुत बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब उनको आए यहाँ पे, उनको फॉर्म भी नहीं मिला पैसा लेने के लिए, वो 6 बजे से खड़े हैं, उनको फॉर्म भी नहीं मिला, वो बेचारे चले गए वापस। आपको लगता है कि ये फैसला सही नहीं है भारत सरकार का? नहीं, अब फैसले की बात नहीं है इसमें। कुछ जनता बहुत खुश भी है, बहुत सी जनता नाराज भी है। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं अपना काम धंधा छोड़ के लाइन में लगे हुए हैं। अब रोज से कमाने वाले यहाँ लाइन में लगे रहेंगे तो वो कमाएंगे क्या? या अपने पैसे वो अपने यहाँ तुड़वाने के लिए आ जाए या अपना काम धंधा देख लें। वो पुरानी व्यवस्था सही थी या फिर आपको लगता है नई व्यवस्था सही है, नोट बदल दो और भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो नहीं खत्म होगा, पुराने बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जो सुबह से अब यही इंसान देखिए हर जगह जगह पे जो है देंगे, और हम लोग सुबह से लगभग लखनऊ के सभी बैंकों में से घूम के आ रहे हैं। कहीं बैलेंस नहीं है तो कहीं 20 लोग को देंगे, कहीं 2000 देंगे, कहीं 1000 देंगे, यही सब कर रहे हैं। बस अब कोई काम नहीं है इन लोग के पास। और यहाँ देखिए सुबह से लाइन लगा हुए, अभी अंदर तक नहीं पहुँचे, अभी तक। ये बताइए कि जो ये फैसला है आपको लगता है सही है, बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा ये फैसला? अब ये फैसला तो हम लोग के लिए तो भाई गलत हो रहा है अभी तक। कहते हो अभी उन लोग के लिए फायदा या गलत, ये तो कहने से हम लोग उनके अंदर की बात जान नहीं रहे हैं कि हम लोग के लिए तो भाई भी गलत लग रहा है कि आम पब्लिक आदमी सब परेशान हो रहा है। हर कोई एक दूसरे के लिए परेशान हो जाए, दौड़ रहा है बगैर नाश्ता पानी के काम, हर कोई छोड़ करके आदमी किसी के पीछे दौड़ रहा है, अपना पैसा बचाने के लिए दौड़ रहा है सबके लिए, तो गलत है ये बताइए आप राजनीति थोड़ी बहुत समझते हैं, आपको लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित फैसला, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसलिए भाजपा की सरकार है केंद्र में, उन्होंने नोटबंदी करा दिया? जी देखिए परेशानी बहुत हो रही है जी, अपने लिए तो ठीक ही नहीं हो, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। छुट्टे में परेशानी, 2000 का नोट मिल भी जाएगा तो उसमें छुट्टे की बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई, ये दिक्कत बहुत। सुबह 6 बजे से आपसे जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये फैसला सही है? आपको लगता है ये फैसला सही है? फैसला तो जाने दीजिए सही है गलत है, कुछ आसानियाँ तो होना चाहिए थी। फैसला गलत सही तो समझदार लोग, वो ये सियासी लोग करें, हम लोगों को सिर्फ सुविधा चाहिए। अब आप लोगों ने कहा वो वरिष्ठ नागरिकों के अलग लाइन लग दी है, बताइए कहाँ लगे? अरे आप मैं राजनीति से समझना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि राजनीति से प्रेरित फैसला है? नहीं, आप वोट तो देते हैं? वोट भी नहीं देते हैं आप? जो जिधर सब देते हैं उधर हम भी दे देते हैं। अच्छा, जिधर आपका अपना कोई फैसला नहीं होता? हम फैसला करके करेंगे कैसे उम्र में। सही बात है, आप सही कह रहे हैं। जो लगा हुआ है, हर गरीब आदमी आपको लाइन में दिखाई दे रहा हो। कौन एक आदमी यहाँ पे आपको बड़ा आदमी दिखाई दे रहा हो? यहाँ बताइए जो काला धन छुपाए बैठे हैं वो आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इस लाइन में आप बता दिए सिर्फ गरीब परेशान हो रहा है, ना कि कोई और परेशान। आप भी सुबह से हैं, ये बताइए आपको लगता है चुनाव में इस फैसले का असर होगा, नोटबंदी के असर, फैसले का असर चुनाव में देखने मिलेगा? भाजपा के पक्ष में वोट पड़ेगा या विपक्ष में पड़ेगा? भाई वोट तो भाजपा के पक्ष में नहीं पड़ेगा, आपके नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? अब नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए नहीं पड़ेगा वोट नहीं पड़ेगा। ये जो सब लोग परेशानी देख रहे हैं और इस बीजेपी के खिलाफ जाएगा ये? हाँ, बीजेपी वो अकल बात अलग है, लेकिन सब लोग जो उन्होंने उनकी योजनाएं काम करने लगी,
जो उनकी प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं, अगर काम करेंगी तो वोट पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। अगर 31 दिसंबर के बाद जो उन्होंने फैसला किया उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो वोट पड़ेगा, अगर नहीं आया, गलत आया, तो फिर जो है वोट नहीं पड़ेगा। और कोई कुछ कहना चाहता है? कौन सा राजनेता यहाँ पे आकर के लाइन लगा करके अपना पैसा छुट्टा ले रहा हो? सब सिर्फ और आ रहे हैं, अगर कोई तो सिर्फ गरीब जनता परेशान हो रही है। मैं अपनी फैमिली के साथ में आया हूँ, मेरा बच्चा तक के यहाँ 10 महीने का बच्चा। कुछ कहेंगे क्या कुछ है इसमें बीजेपी को फायदा होगा वोट बैंक की। इसमें जो है जब वो विपक्षी नेता जो काले धन वाले हैं वो जब इसमें फंसेंगे, घिराव होंगे, तो उसमें जो है बीजेपी को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मिक्स्ड रिएक्शन है, लोग मान भी रहे हैं कि इससे केंद्र सरकार यानी भाजपा की सरकार है, बीजेपी को फायदा भी हो सकता है आगामी चुनाव में और नुकसान भी हो सकता है। हालांकि ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या है ये तय करेगा। ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं वो ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो, किसकी सरकार हो। लेकिन नोटबंदी का फैसला जाहिर तौर पर ऐतिहासिक है, इससे केंद्र सरकार का भी लिटमस टेस्ट है, भाजपा का भी लिटमस टेस्ट है। कैमरामैन मन्ना के साथ अभिषेक पांडे, APN लखनऊ। यहाँ तो नोटबंदी पर हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता से बातचीत करने की कोशिश की है, उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी है। अब रुख करते हैं वाराणसी का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र भी है। APN के ओपिनियन पोल में वाराणसी की जनता ने क्या कुछ कहा है। जब हमने वाराणसी की जनता से सवाल किया कि मोदी जी ने नोटबंदी करके क्या अच्छा काम किया है, 72% लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। उनका यह मानना है कि प्रधानमंत्री का यह फैसला काबिल तारीफ है, जबकि 14% लोगों ने ना में जवाब दिया। 12% लोग ऐसे हैं जो वक्त का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, जबकि 2% लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं बता सकते। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो फैसला किया गया नोटबंदी करके, जब हमने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री का नोटबंदी का ये फैसला बेहतर है, तो 72% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 14% लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, ये फैसला कारगर नहीं होगा, जबकि 12% लोगों का कहना है कि वक्त का इंतजार करना होगा। वहीं जब इंतजामों को लेकर हमने सवाल किया कि नोटबंदी के इंतजाम क्या कमजोर हैं, 55% लोगों ने स्वीकार किया कि इंतजामों को लेकर थोड़ी परेशानियां लोगों को जरूर उठानी पड़ रही है, जबकि 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना में जवाब दिया, जबकि 19% ही लोग मानते हैं कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं नोटबंदी के लिए वो पर्याप्त है, वो ठीक है, जबकि 7% लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया अपनी देना नहीं चाहते। यानी कि नोटबंदी के इंतजाम को लेकर लोगों में नाराजगी जरूर देखने को मिली है। वहीं जब तीसरा सवाल हमने किया कि क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया, 45% लोगों ने, यानी कि एक बड़ी तादाद है जिन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह फैसला है, जबकि 38% लोगों को लगता है कि नहीं, चुनावों को ध्यान में रखते हुए नोटबंदी का यह फैसला नहीं किया गया, जबकि 7% लोग ऐसे हैं उनका ये मानना है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इस मसले पर वो कुछ नहीं बता सकते। वहीं जब अगला सवाल हमने किया, चौथा सवाल किया कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर पाएगी, 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाँ में जवाब दिया। यानी कि एक बड़ी तादाद है जिनका ये मानना है कि नोटबंदी का फैसला बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, जबकि 21% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं मानते। यानी 21% लोगों का कहना है कि इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा, बीजेपी नहीं जीतेगी, जबकि 17% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 2% लोग, यानी कि महज 2% लोग ऐसे हैं जो इस फैसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वही जब अगला सवाल हमने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन होगा, तो उस पर क्या कुछ जवाब रहा काशी की जनता का। 62% लोगों ने स्वीकार किया कि बीजेपी उम्मीदवार को वो पसंद करेंगे, जबकि 26% लोगों की पसंद अखिलेश यादव बने हुए हैं अभी भी, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो महज 10% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है, जबकि अगर बात की जाए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की उम्मीदवार शीला दीक्षित की तरफ से, तो महज 2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वीकार किया कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेनी है तो वो शीला दीक्षित को पसंद करेंगे। और वहीं संगम नगरी की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद में हमारे संवाददाता आलोक सिंह ने लोगों से राय ली और जानना चाहा कि आखिर वो मौजूदा नोटबंदी पर क्या कुछ सोचते हैं। के लिए तो बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि कई एक तीर से 10 निशाने लगाए हैं मोदी जी ने।
सर बहुत अच्छा फैसला है, हमारे हित में हुआ है फैसला। सभी लेवल पे आएंगे, जितना काली बाजारी करके उन्होंने रखा था। सर हम यही मानते हैं कि नोटबंदी का फैसला बहुत अच्छा हुआ है, जो हमारे हित में हुआ है। इससे गरीबी अमीरी सब एक लेवल पे आएगा। इसका हमें पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए। यूपी इलेक्शन पे प्रभाव यही पड़ेगा, जो बिल्डर माफिया और तमाम तरह के लोग थे, पैसे वाले पूंजीपति लोग इसमें गायब होंगे। यहाँ तो संगम नगरी की जनता की आवाज भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। नोटबंदी का फैसला क्या कुछ कहता है, साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी यानी कि कानपुर की अगर बात की जाए तो वहां की जनता की क्या कुछ राय है। जब हमने सवाल किया कि मोदी जी ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया है तो 68% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। उनका मानना है कि हाँ, नोटबंदी करके सरकार ने ये बेहतर कदम उठाया, जबकि 24% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सरकार का ये फैसला ठीक नहीं है, जबकि 4% लोग ये मानते हैं कि वक्त का इंतजार करना होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार का ये फैसला कितना कारगर साबित हो सकता है। जबकि 4% लोग ऐसे हैं जो इस सवाल पर जवाब देने से बचते नजर आए। साथ ही जब अगला सवाल किया गया कि नोटबंदी के लिए इंतजाम क्या सरकार की तरफ से जो किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, उनमें कमियां हैं, तो 60% लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, सरकार की तरफ से जो नोटबंदी के बाद जो इंतजाम किए गए हैं वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। जबकि 15% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो ठीक है, वो पर्याप्त हैं। 20% जो ये कहते हैं कि जो भी सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं वो ठीक है, जबकि 5% लोगों की संख्या ऐसी है जो इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को लेकर कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश करते नजर आए। यानी नोटबंदी के लिए जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं उन इंतजामों को लेकर नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। वही क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया? जब ये सवाल हमने जनता से किया तो क्या कुछ उनकी राय निकल कर आई? 23% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। उनका मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया, जबकि 23% लोग ही, यानी जितने लोगों ने हाँ में जवाब दिया उतने ही लोगों ने ना में भी जवाब दिया। यानी 23% लोग मानते हैं कि नहीं, चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला नहीं हुआ, जबकि 22% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि जो भी हुआ ठीक हुआ। जबकि अगर ये कहा जाता है कि अभी चुनाव हुए तो क्या यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 44% लोग, यानी कि कानपुर की 44% जनता मानती है कि हाँ, अगर आज की डेट में चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। जबकि 26% लोगों को ऐसा नहीं लगता, जबकि 20% लोग ये मानते हैं कि कोई भी चुनाव जीत सकता है। जबकि 20% लोगों ने सवाल पर जवाब देने से बचने की कोशिश की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद के तौर पर कौन है कानपुर की जनता के बीच में? 55% लोग मानते हैं कि बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो जीत दर्ज करेगा, जबकि 25% लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बेहतर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन फिर भी कानपुर की 55% जनता मानती है कि बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री उन्हें पसंद होगा। जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पसंद 10% है, यानी कि 10% लोग ही ऐसा चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। जबकि 10% लोग ही, यानी कि जितना मायावती को लोगों ने पसंद किया उतना ही शीला दीक्षित को भी कानपुर की जनता ने पसंद किया है कि आखिर किसे वो पसंद करते हैं। वहीं नोटबंदी को लेकर हम जो जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से जनता की राय जानने की कोशिश की है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मेरठ की भी। मेरठ की जनता की राय क्या कुछ है, ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं नोटबंदी पर आम जनता की राय की, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता की राय शुमारी भी दिखाई, साथ ही काशी की जनता क्या कुछ सोचती है उनकी प्रतिक्रिया भी हमने आपको दिखाई, साथ ही संगम नगरी इलाहाबाद के लोगों का क्या कुछ मानना है नोटबंदी के इस फैसले को लेकर। हालांकि ज्यादातर लोगों की अगर बात की जाए तो उनका यही मानना है कि सरकार की तरफ से जो नोटबंदी का फैसला किया गया ये फैसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल लोगों ने वहां उठाए जब इंप्लीमेंटेशन की बात आ जाती है, यानी व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि नोटबंदी पर भारत सरकार का यह फैसला बेहद कारगर है। वहीं मेरठ का रुख करते हैं कि मेरठ की जनता क्या कुछ सोचती है नोटबंदी के इस फैसले को लेकर। हमने राय जानने की कोशिश की है कि क्या वो सरकार के नोटबंदी के फैसले से सहमत हैं। 64% लोग हैं जिन्होंने हाँ में जवाब दिया है, यानी एक बड़ी तादाद है जो मानती है कि केंद्र की मोदी सरकार का नोटबंदी का ये फैसला बिल्कुल सही है, जबकि 14% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। 20% लोगों का कहना है कि वक्त का इंतजार करना होगा, तब पता चल पाएगा कि नोटबंदी का ये फैसला आखिर कारगर साबित होता है या नहीं, जबकि 2% नहीं बता सकते। उनकी ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। यानी जब हमने सवाल किया कि आखिर क्या फैसला ठीक है, तो उसको लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया अपनी पॉजिटिव रखी है, जबकि जब ये सवाल किया गया कि नोटबंदी को लेकर जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं वो इंतजाम कैसे हैं, उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं कि मेरठ के लोगों का क्या मानना है। 50% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि व्यवस्थाएं कमजोर हैं, जबकि 18% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि इंतजाम कमजोर नहीं है, ठीक है, सरकार की तरफ से जो उपाय अपनाए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं, जबकि 32% लोग ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से इंतजाम को लेकर कह रहे हैं जो भी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है लोगों के दिक्कतों को दूर करने के लिए उससे वो संतुष्ट हैं, जबकि नहीं बता सकते 0% लोग। हमने जब सवाल किया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। वही क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया। 70% लोग, यानी कि एक बड़ी तादाद है जो ये मानती है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया, जबकि 14% लोग ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि 16% लोगों को लगता है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ, और नहीं बता सकते 0% लोग, यानी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वही जब अगला सवाल एपीएन ने किया कि क्या अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाँ में जवाब दिया, यानी कि आधी जनता मेरठ की मानती है कि अगर आज की डेट में चुनाव हो जाते हैं तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जबकि 28% लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं। 14% लोगों की तादाद ऐसी है जिनका कहना है कि कोई भी चुनाव के दौरान जीत सकता है, जबकि 8% लोग नहीं बता सकते कि इस फैसले के बाद बीजेपी चुनाव जीत पाती है या फिर नहीं जीत पाती है। जबकि जब हमने अगला सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई वो भी हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। 52% लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को पसंद किया है, यानी अभी भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपना सीएम कैंडिडेट घोषित ना किया हो, लेकिन 52% लोग बीजेपी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, जबकि 28% लोगों की पसंद अखिलेश यादव बने हुए हैं। 10% लोग मायावती को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर हों, और शीला दीक्षित को भी इतने ही फीसदी, यानी कि 10% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालें। तो ये हमने मेरठ की जनता से राय जानने की कोशिश की है कि नोटबंदी के फैसले को किस तरीके से देखते हो, और साथ ही क्या नोटबंदी का ये फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव में कारगर साबित हो सकता है। वहीं मेरठ में एपीएन संवाददाता प्रवीण ने लोगों की राय जाननी चाहिए। आइए जानते हैं कि मेरठ की जनता क्या कुछ सोचती है। कमजोर इंतजाम भी है और कुछ जनता भी थोड़ा सा ज्यादा पैनिक कर रही है। एक तो सीजन शादियों का है और दूसरा सबकी अपनी देखिए दैनिक जरूरतें सबकी है, इस वजह से थोड़ा सा अलबत्ता ऐसी थोड़ी समय की असुविधा है, पर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह फैसला सही है? हाँ सही है। अभी चुनाव हुए तो यूपी में बीजेपी आएगी? नहीं तो चुनाव बताएंगे क्या, जागरूक जनता है वो वोट डालेगी, और ये चीज अलग चीज। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे पसंद करते हैं, मायावती या अखिलेश यादव? बहुत अच्छा काम किया है, पर ये इंतजाम गलत है। अगर इतने काउंटर ये खोल देते तो इंतजाम ठीक होता, पब्लिक परेशान ना होती।
यहाँ तो आपके पसंदीदा चैनल एपीएन का ये ओपिनियन पोल है जिसमें हम आम जनता की प्रतिक्रिया को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता आखिर नोटबंदी के फैसले को लेकर क्या कुछ सोचती है और साथ ही विधानसभा चुनावों को लेकर क्या नोटबंदी के फैसले का असर होगा। ये हमने आम जनता की प्रक्रिया सुनाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी यानी नोएडा की। नोएडा की जनता क्या कुछ सोचती है, साथ ही हम आपको एक बार फिर बताएंगे कि राजधानी लखनऊ के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है नोटबंदी को लेकर, साथ ही इसका कितना फायदा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। वहीं काशी का भी एक बार फिर रुख करेंगे कि काशी की जनता क्या कुछ सोचती है मोदी सरकार के इस बड़े फैसले को लेकर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नोटबंदी पर आम जनता की राय की। हम उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता की राय को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार की नोटबंदी के फैसले को लेकर लोगों की क्या कुछ राय है। नोटबंदी पर एपीएन का ओपिनियन पोल। एटीएम के बाहर कतार में खड़ी जनता से हमने उनकी राय को जानने की कोशिश की है। लखनऊ के 75% लोगों का मानना है कि नोटबंदी का फैसला भारत सरकार का बेहद कारगर कदम है, जबकि 20% लोगों का यह कहना है कि नोटबंदी का फैसला ठीक नहीं है। लखनऊ में 44% लोग कहते हैं कि अगर अभी चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, चुनाव जीत सकती है। जबकि लखनऊ में 75% लोगों का मानना है कि नोटबंदी पर इंतजाम कमजोर जरूर है, यानी कि सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। लखनऊ के मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि लखनऊ की जनता से जब पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर कौन उनकी पसंद बना हुआ है तो उस पर जनता की राय भी सामने आई है। लखनऊ में 50% जो लोग हैं वो मानते हैं कि चुनाव के मद्देनजर ये फैसला किया गया है, यानी कि नोटबंदी का जो फैसला है वो भारत सरकार की तरफ से विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। जबकि कानपुर के लोगों का ओपिनियन पोल भी हमने आपके सामने रखा है, वहां की जनता का क्या कुछ मानना है। 44% लोग कहते हैं कि अगर अभी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। कानपुर में 55% लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाले।
कानपुर के 68% लोगों का मानना है कि नोटबंदी सरकार का बेहतर फैसला है, इससे काले धन पर लगाम कस पाएगी। साथ ही 23% लोग मानते हैं कि चुनावों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है, यानी कि 23% लोग कानपुर के ऐसा मानते हैं कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से फैसला किया गया। जबकि काशी के जनता से भी जो हमने राय जानने की कोशिश की है, 72% लोग नोटबंदी के फैसले के समर्थन में हैं, यानी 72% जनता काशी की मानती है कि नोटबंदी का फैसला बिल्कुल सही है और इसका फायदा आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। जबकि 45% लोग मानते हैं कि चुनावों के मद्देनजर ये फैसला किया गया, यानी कि एक बड़ी तादाद है जो मानती है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा चुनाव में। नोटबंदी पर एपीएन का ओपिनियन पोल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एटीएम के बाहर जो कतार में देश की जनता खड़ी है, हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर भारत सरकार की तरफ से नोटबंदी का ये फैसला कितना सही है। और एक बार फिर हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल दिखाते हैं कि एपीएन के ओपिनियन पोल में जनता की क्या कुछ राय रही है। जब हमने सवाल किया कि मोदी जी ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया, तो 52% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, यानी कि आधी से ज्यादा जनता राजधानी लखनऊ की मानती है कि देश की सरकार का यह फैसला कारगर साबित होगा। जबकि 20% लोग ऐसे हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, जो नहीं मानते कि यह फैसला कारगर साबित होगा। जबकि 20% लोगों का यही मानना है कि अभी वक्त का इंतजार करना बेहतर होगा। जबकि 8% लोग वो ये जवाब देते आए कि वो इस पर कुछ भी बता नहीं सकते हैं। लखनऊ की जनता की राय हमने जानने की कोशिश की है। वहीं नोटबंदी के इंतजामों को लेकर जब हमने सवाल किया कि क्या सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं नोटबंदी को लेकर, 75% लोग असंतुष्ट नजर आए हैं। यानी 75% लोगों को लगता है कि सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, व्यवस्थाएं बढ़नी चाहिए। जबकि 20% लोग ऐसा नहीं मानते, उनका यही कहना है कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो पर्याप्त हैं। जबकि 5% लोग मानते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं, लोगों को परेशानी नहीं हो रही। जबकि नोटबंदी के लिए इंतजामों को लेकर जब हमने सवाल किया कि क्या इंतजाम कमजोर हैं, तो उनकी ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। वही क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया, जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो क्या प्रतिशत रहा लोगों का, ये 50% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। जबकि 30% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। साथ ही 7% लोगों का यही कहना है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ। क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया, और क्या अगर अभी चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? 44% लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आज की डेट में चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले का फायदा होगा। जबकि 38% लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। जबकि 15% लोगों की तादाद ऐसी है जिनका ये कहना है कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी जीत सकता है। जबकि 3% लोग ऐसे हैं जो इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए, यानी उनका मानना है कि वो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जब पसंद की बात आती है तो लोगों की क्या राय है? बीजेपी के कैंडिडेट को 23% लोगों ने पसंद किया है राजधानी लखनऊ में। जबकि अखिलेश यादव, जो कि युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव को राजधानी लखनऊ की जनता का साथ मिला है। यानी एक बड़ी तादाद है, 64% लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर अखिलेश यादव सत्ता संभालते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को 10% लोगों ने पसंद किया है। जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार शीला दीक्षित को 2% लोगों ने पसंद किया है। यानी 2% लोग ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में काबिज होती है तो शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। या तो हमने सर्वे करने का प्रयास किया और लोगों से जो सवाल पूछे कि आखिर उनकी क्या कुछ राय है नोटबंदी को लेकर, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्या इस बड़े फैसले का असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, ये प्रतिक्रियाएं हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नोटबंदी पर जनता की राय क्या कुछ है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मेरठ की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहां पर एटीएम के बाहर कतार में लगी जनता से जब हमने ये सवाल किया तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, हमने आम जनता की राय दिखाई है। साथ ही ये काशी की तस्वीरें, जो कि प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र भी है, वहां के लोगों की क्या कुछ राय है ये हमने बताया। हालांकि ज्यादातर लोग भारत सरकार की तरफ से नोटबंदी के फैसले को बेहतर बता रहे हैं, सही कदम बता रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी थोड़ी देखने को जरूर मिली।
ये काशी की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि वहां की जनता से जब हमने उनकी राय को जानने की कोशिश की तो उनका क्या कुछ जवाब, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। ये राजधानी लखनऊ के लोगों का ओपिनियन पोल हमने जानने का प्रयास किया। जो लोग एटीएम के बाहर कतार में लगे हैं, जो लोग पैसे निकालने के लिए कई घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं, उनसे प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि मोदी सरकार की तरफ से जो नोटबंदी का फैसला लिया गया वो फैसला सही है। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक सिटी की जनता क्या कुछ सोचती है। एपीएन ने ये जानने की कोशिश की नोएडा की जनता से कि ये जो नोटबंदी का फैसला है वो कितना कारगर साबित हो सकता है, तो उस पर क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। 60% लोग हैं जो ये मानते हैं कि मोदी सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक है, इसका आने वाले वक्त में फायदा देखने को मिलेगा, जबकि 15% लोग हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं, यानी उन्हें लगता है कि फैसला ठीक नहीं है। जबकि 11% लोगों की तादाद ऐसी है जो वक्त का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, जबकि 14% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी बता नहीं सकते, यानी उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी। जब सवाल किया गया कि नोटबंदी कर क्या प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है, तो 60% लोग यानी कि आधी से ज्यादा आबादी इस बात को स्वीकार करती है कि ये फैसला बिल्कुल सही है, जबकि 15% लोग इसके खिलाफ में भी खड़े हैं, यानी 15% लोगों को फैसला ठीक नहीं लगता। और वही जब नोटबंदी के लिए इंतजामों की बात की गई कि क्या इंतजाम ठीक है सरकार की तरफ से जो किए जा रहे हैं या फिर कोई कमी बेशी है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई। 28% लोग ये कहते हैं कि हाँ व्यवस्थाएं कमजोर हैं, नोटबंदी के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो कमजोर हैं, जबकि 21% लोगों को ऐसा नहीं लगता, यानी 21% लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उन्हें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जबकि 35% लोग यानी कि सबसे ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो इस बात को स्वीकार करती है कि सरकार की तरफ से जो भी उपाय किए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि 16% इस पर बोलने से बचते नजर आए, यानी कुछ कह नहीं सकते। वहीं जब ये सवाल किया गया नोएडा की आम जनता से कि क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया, तो 35% लोग ये मानते हैं कि हाँ चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार का यह फैसला है और इसका लाभ उठाने की कोशिश हो सकती है। जबकि 21% लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते, उनका यह मानना है कि सरकार का यह फैसला चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं है। जबकि 28% लोग मानते हैं कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ। 16% लोगों की आबादी ऐसी है जो इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, यानी कि कुछ बता नहीं सकते। ये नोएडा से हमने जनता की राय जानने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी की जनता आखिर क्या कुछ सोचती है, क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया। ये जनता की राय हम दिखा रहे हैं कि हाँ में कितने लोगों ने जवाब दिया, 35% लोग हैं, ना में कितने लोग, 21% लोग हैं, और जो भी हुआ वो ठीक हुआ ऐसा कितने लोग मानते हैं, यानी 28% लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो भी हुआ ठीक हुआ, आम जनता को दिक्कत हो रही है लेकिन आने वाले वक्त में नतीजा अच्छा होगा। जबकि 5% लोगों ने इससे बचने की कोशिश की है। और वहीं जब यह सवाल किया गया कि अगर आज की डेट में चुनाव हो जाते हैं तो क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्या बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत पाएगी, तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। 56% लोग हैं जिन्होंने हाँ में जवाब दिया है, यानी कि 56% लोगों को लगता है कि हाँ बीजेपी को इसका फायदा होगा। वहीं जब यह पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसे देखना चाहते हैं, तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। 78% लोग ऐसे हैं, यानी कि 78% नोएडा की जनता ये मानती है कि बीजेपी का उम्मीदवार उन्हें पसंद होगा, जो भी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार तय नहीं है। जबकि 18% यानी कि 18%, काफी कम लोगों ने अखिलेश के तौर पर मुख्यमंत्री को पसंद किया है, यानी कि महज 18% लोग मानते हैं कि अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बेहतर होगा। जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पसंद करने वालों की तादाद महज 2% है। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित को 2% लोगों ने पसंद किया है, यानी कि 2% लोगों को लगता है कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर रहेंगी। नोएडा से हमने आम जनता की राय को जानने का प्रयास किया है। वही नोएडा की जनता ने क्या कुछ राय दी है ये जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राकेश पंडित के पास। बढ़िया काम ही कर रहे हैं, ब्लैक मनी को बाहर निकाल रहे हैं। लाभ काला धन जो है लोगों के पास वो तो सामने आएगा ही आएगा। गरीब आदमी के लिए तो बहुत सही हो गया ना ये,
सब एक बराबर हो जाएंगे। और आकर के चले जाते हैं, नंबर ही नहीं आता, कभी तो 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, और एक बार नोट देते हैं, दोबारा देते भी नहीं है आधार कार्ड में। थोड़ी परेशानी तो होगी, काला धन जो है वो बाहर तो आए। जहां तो नोएडा की जनता की आवाज को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि नोएडा की जनता आखिर क्या कुछ चाहती है। हमने ओपिनियन पोल नोएडा के लोगों को दिखाया। फिलहाल यहां पर एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश का हाल एक बार फिर बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के फैसले को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और क्या लोगों को लगता है कि यह फैसला आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस पर भी लोगों की क्या राय बताएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल एपीएन के ओपिनियन पोल की। हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले उत्तर प्रदेश के 5 शहरों के जनता की राय को दिखाने की कोशिश की है कि नोटबंदी पर फैसले को वो किस नजरिए के साथ देखते हैं, साथ ही क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इस फैसले का असर पड़ेगा। आम जनता की राय हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और उसी के आधार पर हमने न सिर्फ पूर्वांचल के लोगों से भी उनकी राय को जानने का प्रयास किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रतिक्रिया भी जानने की, यानी पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की राय जानने की कोशिश की है कि आखिर नोटबंदी के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ सोचती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मोदी जी ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया, ऐसा कितने लोग मानते हैं? 63% लोग हैं जो हाँ में जवाब देते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की 63% जनता को लगता है कि देश की सरकार ने यह फैसला करके अच्छा काम किया है, जबकि 17% लोग ऐसे हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि 13% लोगों का कहना है कि वक्त का इंतजार करना होगा यह फैसला कितना कारगर साबित होता है, जबकि 7% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बता नहीं सकते। और वहीं जब यह सवाल किया गया कि नोटबंदी के लिए सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं क्या वो इंतजाम ठीक हैं, 53% लोग हाँ में जवाब देते हैं, यानी कि आधी से ज्यादा आबादी को लगता है कि सरकार की तरफ से जो भी राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश के लोग मानते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा जनता इस बात को स्वीकार करती है, जबकि 18% लोग ऐसा नहीं मानते, जबकि 23% लोगों की तादाद ऐसी है जो ये मानते हैं कि इंतजाम कमजोर हैं। 6% लोग ऐसे भी हैं
जिन्होंने इस पर बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इस पर वो कुछ बता नहीं सकते। साथ ही जब अगला सवाल किया गया कि क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह फैसला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के 44% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। यानी कि 44% लोगों को यह लगता है कि ये जो नोटबंदी का फैसला हुआ है वो विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है, जबकि 23% लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। उनका यह कहना है कि नहीं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला नहीं हुआ। जबकि 16% लोग ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ, सरकार के फैसले से वो खुश हैं। जबकि 17% लोग ऐसे हैं जो नहीं बता सकते। ये हम अपने दर्शकों को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की राय को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पसंदीदा चैनल एपीएन ने ओपिनियन पोल किया है उत्तर प्रदेश की आम जनता का, और जब सवाल किया गया कि क्या अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई है। यानी 51% लोग ये मानते हैं कि इस फैसले का असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा और बीजेपी को इसका फायदा होगा, जबकि 26% लोग ऐसा नहीं मानते। जबकि 19% लोगों की तादाद उत्तर प्रदेश में ऐसी है जो ये मानती है कि कोई भी जीत सकता है। जबकि 4% लोग इतने हैं जो ये कहते हैं कि वो नहीं बता सकते कि अगर आज चुनाव होता है तो कौन सी पार्टी चुनाव फतेह करेगी। हालांकि जब सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन है, तब क्या कुछ राय पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की निकलकर सामने आई। बीजेपी उम्मीदवार को 52% लोगों ने पसंद किया है। यानी कि एक बड़ी तादाद, आधी से ज्यादा आबादी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो ठीक है, वो उसके साथ में है। जबकि 32% लोग ये मानते हैं कि अगर अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर होते हैं तो उन्हें खुशी होगी। जबकि बीएसपी सुप्रीमो को उत्तर प्रदेश की 8% जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। जबकि इतनी ही तादाद शीला दीक्षित को पसंद करने वाले लोगों की भी है। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद उत्तर प्रदेश की जनता की कौन है, 52% लोग बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में हैं, जबकि 32% लोगों ने अखिलेश को पसंद किया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, आपके पसंदीदा चैनल एपीएन ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें उत्तर प्रदेश की आम जनता की आवाज को समझने की कोशिश की है, तो ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि नोटबंदी का जो मोदी सरकार का फैसला है वो ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह फैसला बिल्कुल ठीक है और आने वाले वक्त में इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जबकि ये जब पूछा गया कि आखिर कितना फायदा विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं 5 राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का हमने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या फायदा होगा, तो ज्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अपना समर्थन रखा है और अखिलेश को भी पसंद किया है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को होता नजर आ रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले के बाद फायदा मिलने की बात को स्वीकार करती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही।